RS अग्रवाल का चैप्टर है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम बोलते हैं क्या? लाभ एंड हानि। अब देखिए, किसी भी चीज को मतलब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। बेचते हैं तो विक्रय मूल्य। बस इस पूरा चैप्टर में यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही आएगा। अगर ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे, लॉस हो जाएगा ना। प्रॉफिट कैसे होगा? कम में अगर खरीदते हैं तब क्या हो जाएगा? कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो हम हाँ, तो यानी कि खरीदने वाला मूल्य क्या? खरीदने वाला मूल्य यानी दाम क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। बेचने वाला मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो जो अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। बेचते हैं तो विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कभी कभी आपको मिलेगा। हाँ, अंकित मूल्य जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी हाँ मार्केट। इसको क्या बोलेंगे हम? क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। इसको बोलते हैं मार्केट, यानी क्या? एमपी, मार्केट प्राइस। ठीक है, एमआरपी होता है। तो हम तो अब हम इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो अब इसी में पूछेगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगा। तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत पूछ देगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताइए? लाभ बराबर क्या होता है? जब लाभ होगा तो हम क्या करेंगे? क्या? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, यानी क्या होगा? एसपी माइनस क्या होगा? सीपी। हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सीपी माइनस, ठीक है ना। अब इसी का परसेंट पूछ देगा, यानी लाभ प्रतिशत बराबर पूछेगा। क्या पूछेगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ गुने 100 बट्टा कौन चीज? क्रय मूल्य। मतलब लाभ या हानि किस दाम पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो अब क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 और बट्टा कितना? क्रय मूल्य। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हम जो है किसी अगर 10 रुपया में कोई चीज हम खरीदते हैं और उसको हम 12 रुपया में अगर बेच दिए, 12 रुपया में बेच दिए, 10 में खरीदे 12 में बेचे, तो हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? तो यानी कि लाभ कितना का हुआ? 2 रुपया का। इसी को अगर कहेगा कि लाभ प्रतिशत निकालने के, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? यानी लाभ आपके पास कितना है? 2 गुने कितना? 100। क्या था? क्रय मूल्य आपका कितना है? 10। तो 10 दाएं कितना हो गया? 100। कितना आ गया? यानी 20, यानी 20% क्या हो गया? लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20 रुपया। तो इस तरह से देखना है, ठीक ना। बस, और उल्टाइए थी बुक, उल्टाइए बुक, उल्टाइए। वो अब पहला नंबर सवाल का क्या है दिखाइए। बंद कर दो, मतलब जब यहाँ होता था बोलेंगे तब। चलिए हम लोग देखते हैं RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल है कि मिलन ने एक कार की मतलब 2,50,000 में खरीदता है। कितना में खरीदता है? 2,50,000 में खरीदता है और 3,48,000 में क्या करता है? बेच देता है। तो उस कार का कितना क्या कहता है? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं, इसमें देख लीजिए क्रय मूल्य कितना है कार का। कार का क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000। 2,50,000। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 3,48,000। तो आप देख लीजिए, यानी खरीदे हैं 2.5 लाख में, आप बेच रहे हैं आप कितना में? 3,48,000 में।
तब लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। माइनस क्रय मूल्य। अब बताइए विक्रय मूल्य अपने पास कितना है? दिया हुआ है 3,48,000। और क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000। तो आप क्या करेंगे? हम लोग इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाया कितना आएगा? 98,000। तो अब हमको सवाल में क्या रहा है कि लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ का रहा निकालने सवाल का कार का। यानी हम खरीदे थे 2.5 लाख में, बेच दिया 3,48,000 में, तो लाभ हुआ कितना? 98,000। तो आप कह रहे हैं लाभ प्रतिशत निकालने की। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ गुने 100 और बट्टा किस पर होता है? यानी लाभ और हानि किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य। तो लाभ कितना, लाभ कितना हुआ आपका? 98,000 गुने 100 और बट्टा कितना? 2,50,000। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक ना? तो 4 0 से 4 0 क्या हुआ? खत्म। अब क्या करेंगे? 25 इसको काट दिए। 25 कितना हो गया? 5 एकम 5 कितना बचा इसमें? 4 9 पंचे 45 3 9 पंचे 45। तो बच गया कितना? 3 पर 0 6 पंचे 30 हो गया ना? अब क्या बचा? यानी 196 बट्टा 5। 196 को 5 से भाग दीजिए। हाँ कितना आ गया? यानी 5 तिया 15 बच गया कितना? 4 पर 6 कितना? 46 5 नमा 45 दशमलव फिर 5 दूनी 10। यानी आपका कितना आ गया? 39.2। देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु रुपया P प्रति दर्जन के भाव से, यानी कि दाम से खरीदता है। यानी कि एक दर्जन में कितना होता है? 12। यानी कि P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और वह P बटा 8 के प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यानी कि P रुपया में कितना? 12 खरीदता है एक दर्जन, और P रुपया में कितना बेच देता है? 8 बेच देता है। तो उस भाव में बेच देता है, तो उसका क्या कर रहा है? लाभ प्रतिशत। तो बस बात तो वही ना हो गया। यानी कि 1 रुपया में आप 12 को खरीदते हैं और 1 रुपया में क्या करते हैं? 8 को बेच देते हैं। तो कितना लाभ होगा या हानि होगा? तो यानी कि रुपया P में वो कितना खरीदता है? 12, क्योंकि एक दर्जन बराबर कितना? 12 वस्तु खरीदता है। तो उसके उसी रुपया P में क्या करता है? कितना बेचता है? 8 बेचता है, ठीक ना? 8 बेचता है, यानी बेचने वाला हो गया। तो उसको आप क्या करते? अंतर दोनों का कितना हो गया? 4 का 4 क्या हो गया? लाभ हो गया ना आपका 4। लाभ कितना हो गया? 4। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? वही लाभ गुने 100। लाभ कितना आपका? 4 गुने कितना? 100 बट्टा कितना था? 8 आपका है ना? तो 4 दूनी 8 और 2 50। तो यानी कितना हो गया? 50%। 3 में देखते हैं। कहता एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक कितना में बेचा? 891 में बेच करके लागत का, जितना लागत था, लागत अभी हमको पता नहीं है, जितना लागत था उस लागत का 1/10% यानी 10% लाभ कमाया। क्या कमाया? लाभ कमाया, यानी प्रॉफिट कमाया। तो यानी कि उस किताब का, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वह कितना था, यानी वो पुस्तक खरीदा था कितना में। तो मान लिया जाए कि कोई किसी को हम 100% मानते हैं, तो 100 में जब हम मतलब मान लेते हैं उसका मूल्य था शुरुआती 100, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100% का। तो यह 10% लाभ पर हुआ। तो ये 110% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? यानी कि 891। कितना दिया हुआ है? 891। तो आप इसको अगर करेंगे तो 110 बट्टा इसको 100 कर सकते हैं, अब बराबर कितना? 891। अब क्या करिए,
ये जीरो से ये जीरो यहाँ काट देंगे तो 11 बराबर कितना हो गया, यानी कि 891 गुने कितना 10, तो आप काट दीजिए इसको। 11 कितना 11 88, एक कितना बचा एक 11 11 तो आप बताइए कि एक बराबर कितना हो गया 81 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 810। ये क्या था उसका क्रय मूल्य, यानी कि उसका क्या था सीपी। हाँ, यानी कि पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया कितना 810। क्रॉस प्राइस कितना था यानी 810। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 में 26 केजी चावल क्या करता है खरीदता है, यानी कि 2470 रुपया में वो 26 केजी चावल खरीदता है, यानी 26 केजी